महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के दुरुपयोग पर घमासान। राहत फंड से डांस ग्रुप को भेजा बैंकॉक। कांग्रेस से मांगा इस्तीफा। फडणवीस की सफाई, आपदा राहत कोष से मदद देना नहीं गुनाह। हरियाणा में नहीं थम रही हिंसक वारदात। यमुनानगर में युवक को जलाया जिंदा। पीजीआई चंडीगढ़ में हुई मौत। पुलिस अब भी खाली हाथ। यूपी में बेकाबू हुए नेता और दबंग। मुफ्त में झूला झूलने के लिए वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेताओं ने मेला कर्मचारियों से की मारपीट। आगरा में दबंगों ने महिला दारोगा को सरेआम पीटा, 4 गिरफ्तार। साहित्यकारों की अवार्ड वापसी पर गीतकार गुलजार ने उठाए सवाल। कहा, साहित्यकारों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। आवाज दबाने और सांप्रदायिकता की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। दिल्ली लाइव की शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े के ढेर देखने को मिल रहा है, लेकिन मामले का हल निकालने की बजाय कूड़े पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। वेतन भत्ते समेत अपनी 17 मांगों को लेकर तीनों नगर निगमों के 55,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। निगम कर्मचारी बकाया पैसे मिलने बिना काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली वालों के जहन में एक ही सवाल कि अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो क्या दिवाली पर गंदी रहेगी दिल्ली। अगर दिल्ली सरकार और एमसीडी की खींचतान खत्म नहीं हुई तो दिल्ली वालों को जगह जगह इस तरह के कूड़े की ढेर देखने के लिए तैयार रहना होगा। हड़ताल के दूसरे दिन दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं। दिवाली चंद दिनों की दूरी पर है। लोग अपने घरों की सफाई में जुटे हैं, लेकिन घर के बाहर का ये मंजर दिल्ली वालों को डरा रहा है। डर इस बात का भी है कि क्या इस बार कूड़े के ढेर और बदबू के साथ दिवाली मनाने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं निगम कर्मचारी इस हड़ताल को मजबूरी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। साथ ही एक दिन पहले दिल्ली सरकार के साथ हुई मुलाकात में दिए गए आश्वासन से मुकरने का भी आरोप लगा रहे हैं। एमसी कोई गलती नहीं इसमें। निगम प्रशासन के जो हमारे आईएएस ऑफिसर यहाँ कमिश्नर बैठे हुए हैं वो वाकई बिल्कुल हेल्पलेस हैं। अब केवल और केवल दिल्ली सरकार पे हमें दबाना पड़ेगा, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी हम ये काम कर सकते हैं। अब अगला मिशन हमारा मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करना ही होगा बस। अब दिल्ली सरकार ने फंड रिलीज किया था हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये सत्य है, और उसके बाद भी कुछ रिलीज होने की बात चल रही है। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, दिल्ली सरकार से भी बातचीत चल रही है। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने के लिए बैठकों के दौर चल रहे हैं। बकाया पैसे की मांग कर रहे सफाई कर्मी केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पुतले भी जला रहे हैं, लेकिन 2 दिनों में कोई हल नहीं निकला। दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मचारियों पे आरोप लगा रही है तो एमसीडी कर्मचारी दिल्ली सरकार पर। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। अगर ये हड़ताल लंबी चली तो दिल्ली को कूड़े का ढेर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कूड़ा दिल्ली वालों को टेंशन दे रहा है, लेकिन इस टेंशन को खत्म करने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और तीनों मेयर के बीच बैठक हुई। सफाई कर्मियों के बकाये का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद तीनों मेयर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। दिल्ली नगर निगम का बकाया पैसा आपके पास काफी जो दिल्ली सरकार ने देना है, उस पैसे को जल्द से जल्द जारी कर दें, जिससे कि ये त्योहारों का सीजन है और लोगों को, कर्मचारियों को पैसा दिया जा सके। हम 3 तारीख को शाम को 4 बजे एक कारपोरेट के साथ 1 घंटा बिताएंगे और अकाउंट सारे लेके आएंगे। अभी अकाउंट लेके बैठेंगे, फिर तय करेंगे कि इसमें कौन सच है कौन झूठ है, कितना बनता है कितना नहीं बनता है। म्युनिसिपैलिटीज संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक्ट के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, संवैधानिक जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तीनों म्युनिसिपैलिटीज है। उन्होंने सिर्फ 400 करोड़ रुपए अगर हमें दिया है तो वो भी ये कह रहे थे कि हमने सैलरी के मद में दिया है। वो सैलरी के मद में नहीं है,
वो एजुकेशन का अलग होता है, वेक्टर बाउंड डिसीजेज का अलग होता है, वो अलग अलग हेड्स में होता है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही इस खींचतान में विरोधी केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली के नगर निगम के लोगों का जो 3200 करोड़ के आसपास पैसा है तीनों निगमों का, वो इस सरकार को देना चाहिए। आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है, आपके पास अपने सेक्रेटरिएट में 98 के बजाय 200 से ऊपर एम्प्लॉय रखने का पैसा है। आप अपने पार्टी के वर्कर्स को जिस तरीके से आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा है उसके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन दिल्ली की जनता के जो गरीब लोग हैं वो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। मैं इतना पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि आपको 550-600 करोड़ रुपए विज्ञापन देने में आप खर्च कर रहे हैं, आप वेतन इनको क्यों नहीं दे पा रहे? 3-3, 4-4 महीने से इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनका बकाया अकाउंट में नहीं पहुंच जाएगा, दिल्ली की सड़कों से वो कूड़ा नहीं उठाएंगे। इस बीच हड़ताल कर रहे निगम कर्मचारियों के साथ शनिवार को तीनों निगमों के मेयर ने भी मुलाकात की और सोमवार को एक बार फिर तीनों निगमों के कमिश्नर और मेयर मिलकर समस्या के समाधान पर विचार करने वाले हैं। दिल्ली में कूड़े को लेकर राजनीति कौन कर रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली में फिलहाल सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि दिल्ली में सफाई कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं। और अगर दिल्ली में जगह जगह इस तरह के कूड़े के ढेर इसी तरह से बने रहे तो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को किसी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा। कुछ इलाकों में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन कितना असर हुआ ये जानने के लिए लाइव इंडिया की टीम विवेक विहार इलाके में पहुंची। देखिए लाइव इंडिया संवाददाता आरती पांडे की रिपोर्ट। एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस तरह से दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे वो लगा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ जो कल मुलाकात हुई है दिल्ली नगर निगम के तीनों कमिश्नर्स और सफाई कर्मचारियों की, उसमें जिस तरह से कहा जा रहा था कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन बाद में जो दिल्ली सरकार की मंत्री ने कहा कि इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में हड़ताल ये वापस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि इस तरह से कूड़े के ढेर लगा कर जगह जगह पर इस तरह से प्रदर्शन किए जा रही है। नाराजगी बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि इससे पहले जून महीने में भी जब हड़ताल पर ये लोग चले गए थे तब भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी और एकदम अंतिम समय में इनको आश्वासन दिए गए थे और वो आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और जो आश्वासन इसमें दिए गए थे उसमें ये था कि इनको समय पर वेतन दिया जाएगा, साथ ही इनका कैशलेस मेडिकल पॉलिसी इनकी होगी, एरियर समेत करीब 17 ऐसी मांगे थी जिनको लेकर ठोस आश्वासन इनको दिए गए थे, लेकिन अभी तक ये आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। और हम आपको बता दें कि फिलहाल हड़ताल जो हुई है इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर एमसीडी अपनी जो सफाई व्यवस्था है वो प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा नहीं कराती है, यानी कि खुद निगम के कर्मचारी सफाई करते हैं। और अगर ये हड़ताल पर हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। हालांकि हड़ताल का असर पूर्वी दिल्ली के विश्वकर्मा इलाके में देखने को मिला। विश्वकर्मा नगर में सफाई कर्मी काम पर है, इसका जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता आरती पांडे ने। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसकी वजह से उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कूड़े के ढेर लग जाएंगे और दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन फिलहाल दूसरा दिन है हड़ताल का और इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वकर्मा नगर इलाके में। और अगर मैं चारों तरफ यहाँ पर घुमाकर आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। सिर्फ दिल्ली के इसी इलाके में नहीं, अगर हम पूर्वी या उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अभी तक हम घूमकर आ चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें या कहा जाए कि कूड़े के ढेर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें पिछली बार की जो हड़ताल हुई थी जून के महीने में, तो 2 ही दिन में इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि दिल्ली वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार जो उम्मीद की जा रही थी कि पूर्वी दिल्ली और साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये 2 इलाके हैं एमसीडी के जहां पर सफाई का जो काम है सरकारी कर्मचारी करते हैं, यहाँ पर प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए सफाई का कार्यक्रम नहीं होता। तो यहाँ पर जिस तरह की दिक्कतें
हो सकती थी, उस तरह की दिक्कतों की जो उम्मीद थी कि कूड़े के ढेर लगेंगे, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कम से कम दूसरा दिन आज हड़ताल का है, तो उस तरह की परेशानियां देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरह से जो सफाई कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि तीनों निगम के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी है, जिसका असर ये है कि इस हड़ताल का बहुत ज्यादा असर, या कहा जाए कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें दिल्ली वालों को नहीं अभी उठानी पड़ रही हैं। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो हड़ताल में सफाई कर्मचारी और उनकी हड़ताल की वजह से असर है दिल्ली के कई इलाकों में। दिवाली के पहले क्या कूड़े के ढेर पर दिल्ली है? लाइव इंडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या एमसीडी सफाई कर्मचारियों और दिल्ली सरकार के बीच कोई बातचीत में हल निकलने की उम्मीद, और अगर ऐसा नहीं है तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है? देखिए रोशन, आपने सही कहा कि अगर समझौता नहीं होता है सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के बीच तो हालात बदतर हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर पूर्वी दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो साउथ और नॉर्थ में इतना प्रभाव नहीं है हड़ताल का। लेकिन जो दिल्ली सरकार केंद्र और एलजी पे आरोप लगा रही है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में एमसीडी का डीडीए के ऊपर 1500 करोड़ जो बकाया है उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं रोशन कल की बात करूं तो कल दिल्ली सचिवालय में तीनों एमसीडी के कमिश्नरों को बुलाया गया था। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि सोमवार और मंगलवार तक जो भी फंड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी नेताओं से बात हुई है, जो यूनियन के नेता, उनका यही कहना है कि हम हड़ताल तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा फंड नहीं मिल जाता है। और एक बात और रोशन मैं बताना चाहूंगा, जब जून में एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर थे उस समय ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि तुरंत उन्होंने आदेश दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इनका जो भी फंड बकाया उसको तुरंत रिलीज किया जाए। लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमने पूरा फंड रिलीज कर दिया है, जो पिछली साल फंड था उससे अधिक फंड दिया गया है। लेकिन केवल ये जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन रोशन, सवाल ये उठता है कि चाहे कोई भी राजनीति करे, लेकिन सफर अगर ये हड़ताल लंबी चली, फिलहाल अभी प्रभाव देखने को दिल्ली में नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर तीनों, राकेश, कुछ इलाकों में प्रभाव है और ये प्रभाव और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि कौन सच बोल रहा है। एक तरफ ये कि वेतन को लेकर पैसे दिए जा चुके हैं, दूसरी तरफ वेतन ना मिलने की बात दोहराई जाती है और उसका असर ये होता है हड़ताल का कि दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग जाते हैं। शुक्रिया राकेश आपका इस अपडेट के लिए। यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए पुलिस की गिरफ्त में नौकरी वाले नटवर लाल। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस तो डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एफबी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। गपशप करती कार। ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है।
हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। और दिल्ली लाइव में अब बारी है दिल्ली लेंस की। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों को चूना लगाता था। अब तक ये गिरोह 120 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली दस्तावेज और मोहर बरामद की है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं नकली सरकारी अफसर। इनके कारनामे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये गिरोह अखबार में विज्ञापन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा। ज्यादातर इनके विज्ञापन महाराष्ट्र में निकलते थे। विज्ञापन में सरकारी इंटरव्यू और मेडिकल का जिक्र रहता था। जैसे ही कोई कैंडिडेट इनसे संपर्क करता, ये उसे रोहतक बुलाते, फिर गाजियाबाद में उसका मेडिकल कराते। इसके लिए वो प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपए तक वसूलते थे, फिर रुपए लेकर चंपत हो जाते। पुलिस की माने तो अब तक इन्होंने करीब 130 लोगों को अपना शिकार बनाया है। महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने वन रक्षक के लिए नियुक्तियों की भर्ती के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी अखबार में, और उसको पढ़ के महाराष्ट्र के काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया। करीब 100-120 यंगस्टर्स ने इनसे कांटेक्ट किया होगा। इसी प्रकार से इन्होंने हर एक को करीब 20,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस और बाद में 70,000 रुपये लिए, और 20,000 दोबारा से उनका मेडिकल वगैरह कराने के लिए लिए। इन नकली अफसरों के बाद अब नजर डालते हैं फर्जीवाड़े पर विभागीय ठप्पा लगाने वाले इन मोहरों पर। ये सारी मोहरें भी नकली हैं। इन मोहरों का इस्तेमाल सरकारी महकमे का नकली पेपर बनाने में किया जाता था। पुलिस ने इनके पास से वन विभाग से लेकर कई दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टैंप बरामद किए हैं। इसमें सरकारी विभाग का कोई भी शख्स नहीं मिला हुआ था। इनके पास में हमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, कलर्ड प्रिंटर्स, स्टैम्प पेपर्स जो कि फोटोग्राफ है, कलर्ड फोटोग्राफ्स, स्टैम्प पेपर नकली, रबर स्टैम्प्स, अलग अलग बैंक्स की, अलग अलग विभाग की इन्होंने जाली बना रखी है, वो सभी इस मुकदमे के दौरान सीज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शातिर ठग वेल एजुकेटेड होंगे, लेकिन ये सभी 10वीं या 12वीं तक पढ़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों को चूना लगाने का यह धंधा जनवरी 2014 से चल रहा था। अब पुलिस इनसे जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। भले ही ये आरोपी महज 10वीं पास है, लेकिन इन्होंने अपने शातिराना अंदाज में पढ़े लिखे नौजवानों को चूना लगा दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और चलिए अब देखते हैं क्या है दिल्ली का हाल दिल्ली में। दिल्ली में आए दिन रेप की वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बीती शाम पांडव नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में आखिर ये क्या हो रहा है? राजधानी में क्यों महफूज नहीं बेटियां? कब तक शर्मसार होती रहेगी दिल्ली? खौफ में कब तक रहेंगी महिलाएं? न सरकार का इकबाल और न पुलिस का खौफ। दिल्ली की महिलाएं हर दिन खौफ में जीती हैं। दिल्ली वाले हर दिन रेप जैसी वारदातों से शर्मसार होते हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें कभी थमती ही नहीं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई। शशि गार्डन इलाके में रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित नाबालिग 7वीं क्लास की छात्रा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को छात्रा की मां ने उसे दुकान से सामान लेने के लिए भेजा था।
दुकान से लौटते वक्त एक कुत्ते ने लड़की को काटने की कोशिश की। डर के मारे लड़की पास के गली में जाकर खड़ी हो गई। इसी बीच उसी इलाके के रहने वाले एक लड़के ने उसे घर के अंदर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की जब बाहर निकली तो उसकी हालत खराब थी। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी। जब परिजन वहां पहुंचे तो लड़की की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। बाद में परिजनों ने पांडवनगर इलाके में जाकर आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत की। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे उसी इलाके से धर दबोचा। इस दौरान आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। सवाल ये है कि क्या दिल्ली अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों को पुलिस का खौफ नहीं है? रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखें एम्स के गार्ड रूम में घुसा बेकाबू डंपर। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। ना हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। कपड़ों की दुनिया जहां सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर टूटा है। आज सुबह सुबह एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर एम्स के गेट नंबर 2 के गार्ड रूम में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गार्ड रूम जमींदोज हो गया। गार्ड रूम में मौजूद संदीप नाम की गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल गार्ड का इलाज चल रहा है। वहीं टक्कर के बाद ड्राइवर डंपर को लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल डंपर और उसके ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में 2 लड़कों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में पत्थरबाजी होने से हालात तनावपूर्ण हो गए। एहतियातन मौके पर पुलिस की एक कंपनी को तैनात किया गया। पुलिस शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो लड़के कौन थे जिनके बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को अपने अधीन करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाएंगे। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस नागरिकों की रक्षा करने के लिए बुरी तरह असफल साबित हुई है। दिल्ली में हाल ही में 2.5 साल और 5 साल की 2 बच्चियों से हुए गैंगरेप के बाद केजरीवाल सरकार ने फिर से आगाह किया कि उन्हें दिल्ली पुलिस दी जाए तो अपराध को कम करके दिखा देंगे। केजरीवाल अब कोर्ट से पूछने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन होनी चाहिए, केंद्र के या दिल्ली के। दिल्ली पुलिस के सिपाही भी कई मामलों की तफ्तीश कर पाएंगे। उपराज्यपाल के दफ्तर से इस बाबत अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने इस शुक्रवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। एलजी के निर्देश पर दिल्ली सरकार
के एडिशनल सेक्रेटरी ओपी मिश्रा ने 21 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए सिपाही का स्नातक होना और 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। उन्हें अब थानों में रोजमर्रा केस डायरी, केस फाइल, फाइनल रिपोर्ट लिखने, अरेस्ट करने का अधिकार है। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में शुक्रवार देर रात तीसरी मंजिल से गिरने से एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 18 साल की राजप्रिया 12वीं क्लास में पढ़ती थी। बीती रात उसने अपने एक दोस्त को पैसा देने के लिए घर बुलाया था और पैसा देते वक्त अचानक तीसरी मंजिल से गिर गई। ये घटना जिस वक्त हुई उस समय मृतका के घर पे पार्टी चल रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 लोगों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 88 लाख रुपए मूल्य का सोना बरामद हुआ। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार दुबई से दिल्ली हवाई अड्डे पर आए एक व्यक्ति पर विभाग के अधिकारियों को संदेह हुआ। यात्री को रोककर जब उसका सामान चेक किया गया तो जांच में 1 किलो से ज्यादा वजन के सोने की छड़ें बरामद हुई। उनके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा हुआ था। राजधानी में पिछले 5 दिनों में डेंगू के 1076 ताजा मामले सामने आए, जिसमें से इस साल इस बीमारी से अब तक प्रभावित होने वालों की संख्या 13,607 पहुंच गई है। डेंगू पर शुक्रवार को एमसीडी ने एक रिपोर्ट जारी की। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। मौत की कीमत पर डांस, खट्टर राज में दरिंदे बेखौफ, कहां है टॉयलेट? जवाब दीजिए शिवराज, जवाब दो सरकार। आज रात 8:30 पर महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। एयरफोर्स में जल्द शामिल होंगी महिला पायलट्स। रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों में महिला पायलट को दी मंजूरी। एयरफोर्स अकादमी के मौजूदा बैच से ही चुनी जाएंगी नए पायलट। तांत्रिक की शरण में पहुंचे नीतीश का 1 साल पुराना वीडियो वायरल। 2014 के वीडियो पर मचा सियासी घमासान। अरुण जेटली ने ली चुटकी, कहा तंत्र मंत्र से नहीं जीता जाता चुनाव, लहर होनी जरूरी। बिहार फतह के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, तमाम नेताओं की लगाई ड्यूटी। अरुण जेटली का दावा, एनडीए को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। अगले 3 दौर में बीजेपी के पक्ष में होगा भारी मतदान।
गोमांस पर पहली बार संघ प्रमुख ने खोली जुबान। गाय को बचाने के लिए कीनिया का दिया उदाहरण। कहा, कीनिया में